तुलसिया संसार में 5 रत्न है सार, साधा संग सतगुरु शरण, दया दीन उपकार। परम संत सद्गुरु तुलसी साहेब जी की वाणी। आप फरमाते हैं, इस माया रूपी संसार में मुख्य जो है अमूल्य 5 रत्न है। पहला जो है रत्न वो है साधुओं का समागम। जब तक साधुओं का समागम नहीं होगा तब तक जो है हमारे हृदय के अंदर में दुनिया का जो है समागम रूपी जो है जो भाव भरा हुआ है वो पलट नहीं सकता। इस वास्ते जो है साधुओं का समागम की आवश्यकता है। सत्संग सम तीर्थ नहीं कोई। दुनिया के अंदर में सत्संग के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं। यही बड़े अमूल्य जो है रत्न है। कौन से? साधुओं का समागम पहला, और सतगुरु शरण दूसरा। जो है साधुओं के समागम से ये पता लगा हमको सत्य क्या होता और असत्य क्या है। तो पता लगा कि सत्य आत्मा, असत्य जो है दिखने वाली जो है वस्तु, ये जो है असत्य यानी सांसारिक सामग्री। फिर सत्य का जब अपने को ज्ञान हुआ, उसका प्राप्ति का विचार अपने अंदर में पैदा होगा। इस वास्ते जो है इसके ख्याल में आएगा कि वो किस तरह से मिल सकता, तो गुरु के शरण में। गुरु नाम कोई जो है आदमी का नहीं। गुरु नाम अंतर्मुखी सत्य शक्ति के साथ जो कनेक्शन देने वाली जो युक्ति है, उसका नाम जो है गुरु है। जब तक ऐसा पूरा सद्गुरु का मिलाप नहीं होगा तब तक जो है हमारा चित्त सांसारिक ख्यालों से हट के अंदर नहीं आएगा। साध संग सतगुरु शरण, फिर क्या कहते हैं? दया दीन उपकार। फिर जो है तीसरा दया। सर्वत्र प्राणी मात्र में जब तक हमारे अंदर में दया उत्पन्न नहीं होगी तब तक हम दयालु के परमात्मा को अपने हृदय में बिठाल नहीं सकते। दूसरे को देखा, इससे किस तरह से मैं लाभ उठाऊं, इसको दुख मिले तो कोई हर्जा नहीं, नुकसान हुए तो कोई हर्जा नहीं, और अपना लाभ होना चाहिए, अपने को सुख मिलना चाहिए। ये भाव जब तक है तब तक उसके हृदय में दया कायम नहीं रहेगी। ऐसी तो जो है सारी दुनिया अपने बाल बच्चे कुटुंब परिवार बिरादरी वगैरह इनके ऊपर तो दया करते ही, मगर सर्वत्र प्राणी मात्र में जो है दया जो होती है, वो दया भाव जब हम अपने हृदय में आ जाए तब जो है वो मालिक जो है अपने अंदर में आप ही आप जो है प्रेरणा होगा। जब तक दया नहीं है तब तक दया बिन सिद्ध भी कसाई। जब तक दया नहीं है वो सिद्ध हुए तो भी जो है वो कठोर है। और उसके साथ साथ दीनता। जब तक दीनता नहीं है अहंकार दूर नहीं हो सकता। कठोर भाव को दूर करने के लिए दया की आवश्यकता पड़ी। अहंकार को दूर करने के लिए दीनता की आवश्यकता है। दीनता ये नहीं कि अपने कागज निकालने के लिए किसी वकील के सामने गया, वहां हाथ जोड़ा
और किसी बड़े के सामने गया तो वहाँ हाथ जोड़ा अपना कुछ लाभ लेने के लिए, इसका नाम दीनता नहीं है। दीनता स्वाभाविक गुण अपने अंदर में उत्पन्न होना चाहिए, हमेशा नम्रता और दीनता। ऊंचे ऊंचे सब कोई चाले, नीचे चाले न कोई, जो कोई प्राणी नीचे चाले वो सबसे ऊंचा हो। सारे ही अपने आप को ऊंचा ही समझते हैं। जब तक जो है नीचापन नहीं आएगा तब तक ये मुक्त नहीं हो सकता। और दीन उपकार, फिर क्या कहते हैं कि इतना दीनता धारण करके परोपकार कर, दूसरे का हित करने का ही जो है अपने हृदय में ये ख्याल कर, तो अपना हित आप ही आप होएगा। और अपना ही हित समझ के दूसरे को भले ही कष्ट पहुंचे कोई परवाह नहीं, ऐसा जो समझते हैं वो खुद दुखी हो जाते। इसलिए तो दूसरों के ऊपर परोपकार, ये सारे ही 5 ही रत्न तुम्हारे अंदर में आ जाए, तब मालिक स्वयं जो है आपके अंदर में आप ही आप प्रकट होगा। ये जो है परमार्थ का 5 रत्न ये मूल हैं। और तुलसिया संसार में 5 रत्न है सारा, साध संग सतगुरु शरण, दया दीन उपकार, जैसो तैसो पातकी, आवे गुरु की ओटा, गांठी बांधे संत से, ना परखे खरखोटा। कितना भी पातकी होवे, एक बार सारे ही अहंकार को त्याग के गुरु के शरण में जाए तो कोठावधि पाप भी होवे तो संत जन जो है उस पापों के तरफ नहीं देखते। केवल हमारे अंतस्करण के आधार में जो कुछ भी आधार शक्ति है आत्मा, उसके तरफ ख्याल रख के वो सारों को जो है उद्धार करने का प्रयत्न करते हैं। जब वो संत हम लोगों को परखना चाहे तो फिर हम कदापि जो है मुक्त नहीं हो सकते। उन्होंने यही समझते हैं कि ये सारे ही जीव पिछले कर्मों के आदि ने ही उनका जन्म हुआ है और हर एक के अंदर में पाप भरा हुआ ही रहता है। उस पाप के तरफ न देखते हुए शरण आए के ऊपर दया करके उनको उद्धार करने का ही उनका एक प्रयत्न है। जिस तरह एक जो है मला, उसको तो जो है अपने नौके में बिठाल के ले जाने का ही रहता है। वहाँ कोई जो है पापी होवे, पुण्यवान होवे, बड़ा होवे, छोटा होवे, उसको तो नदी से पार करना है। इसी तरह संत जन जो है हम लोगों के पाप और पुण्यों की तरफ न देखते हुए अपना सद्बोध दे के जीवों को मुक्त करने का ही मुख्य एक उनका ध्येय समझते हैं। जी। सोना काई ना लगे, लोहा घुन नहीं खाया, बुरा भला जो गुरु भगत, कबहु नरक नहीं जाया। अब शेरा मार के कहते हैं सोना जो है कितने भी दिन रखो उसके ऊपर जंगाल नहीं चढ़ेगा और लोहे को कीड़े नहीं लगेंगे। इसी तरह बुरा या भला कोई भी होवे जो गुरु भक्त, वो कदापि नरक को नहीं जाता। इससे आप ये नहीं समझना कि हमको नाम मिला है, मैं कितना भी बुरा और चोरी यारी करे तो भी कोई हर्जा नहीं, ये न समझे। मगर संतों के कृपा के जो है शक्ति को वर्णन करते हैं। जी। दर दर बारी साध हैं, उनसे सब
कुछ होया, तुरंत मिला ले नाम से, उन्हें मिले जो कोया। मालिक के दरबार में वही जो है साधु जन ही मुख्य हैं। जिस तरह यहाँ कोई मंत्री महामंत्री और राजे महाराजे को मिलना हो तो पहले उनके सेक्रेटरी को मिलना पड़ता, इसी तरह सत्य दरबार में साधुओं का ही जो है मुख्य स्थान है। उनसे जाके जो कोई मिले वो मालिक के साथ मिलाप कर देते हैं। इस वास्ते पहले जो है तू साधुओं की सेवा, साधुओं का दासत्व, उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर ले तो मालिक आप ही आप जो है आपको मिलेगा। जी। काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खाना, तुलसी पंडित मूर्खा दोनों एक समान। आप ही सिद्धांत देते हैं। जिसके अंदर में काम और क्रोध और लोभादि भरे हुए हैं, क्या पंडित होवे, क्या बैरागी होवे, क्या कोई भेखधारी साधु होवे, तो जब तक ये तीनों गुण प्रधान जिसके हृदय में हैं, मूर्ख क्या और पंडित क्या दोनों एक बराबर है। वो पंडित पढ़ लिया और अंदर जो है लोभ भी है, काम विकार भी है और क्रोध भी है, तो फिर मूर्खों में और उनमें फर्क क्या, दोनों एक समान। जी। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। मालिक की कृपा से कोई धन प्राप्ति हुई तो जो उस धनवान पुरुष को उससे काम लेना चाहिए, क्योंकि ये द्रव्य जो है हमारे साथ आने वाली नहीं, बल्कि जो है 16, 17, 20 और 30 माड़ी जो ऊंचे छे ऊंचे बने हुए हैं, वो भी जो है हमारे साथ आने वाली नहीं, क्योंकि एक दिन इसको नीचे आना ही पड़ेगा और मट्टी के अंदर में मिल के मट्टी बनना ही पड़ेगा। और कितने ही धनवान होवे मगर उससे काम लेने में जो है विचार है। जिस तरह एक नौका जो है नदी में छुटा हुआ है और उसको कहीं जो एक होल पड़ गया, छेद पड़ गई, तो अंदर पानी भरने लगा, तो सारे जैसा जो है दोनों हाथों से जो है पानी जो है नदी में फेंकते जाते हैं ताकि जो है अंदर पानी का वजन ज़्यादा न हो और डूबने का खतरा। इस वास्ते इसी तरह धनवान पुरुष को ये चाहिए कि बने जितना जो है धर्म कार्य में यानी सत्य कार्य में जो है उसको लगाते जाए। नहीं तो बहुत से लोग कोई ना कोई एक मंदिर मठ बनाए और उसके अंदर में फलाने ने इतना दिया, फलाने ने इतना दिया, एक बोर्ड लगाए और अपना नाम करे। इसका नाम जो है धर्म नहीं होता। एक तो फिर भी जो है ये झूठे नाम को बढ़ाने का ही होता। निस्वार्थ रूप से जो है आप परोपकार करें। जी। 4, 18, 9 पढ़े, शट पढ़ खोया मूला, सुरत शब्द चिन्हे बिना जो पंछी चंडूला। कहते हैं कि 4 और 18, 4 वेद और 18 पुराण, 9 व्याकरण और 6 शास्त्र, ये सारा ही पढ़ लिया मगर सत्य नाम रूपी जो है मूल ध्वनि को नहीं समझा। तो जिस तरह एक चंडोल पंछी छोटी सी चिड़िया होती, वो पिंजरे में रख के ऊपर से जो है कुछ
कपड़ा ढांको हो तो अंदर ही अंदर जो है बोलने लगता, बहुत अपना जो है मीठी बोली से। और इसी तरह ये सारा ही पढ़ लिया, फिर भी वो चंडोल पंछी हुआ, क्योंकि पंचभौतिक गुणों के अंडर में बैठा हुआ है, ऊपर से ढका हुआ आवरण, अंदर से जो है वेद शास्त्र पुराण वगैरह सारा ही पढ़ लिया तो भी कुछ नहीं, पंछी के जैसा ही है। जब तक सत्य नाम का इसका कनेक्शन नहीं होगा ये पंछी पड़े जैसा ही है। जी। तुलसी मैं तुम जो तजे भजे दीनगत होया, गुरु नवे जो शिष्य को साधक कहावे सोया। कहते हैं मेरा और तेरा, मैं और तू, जब तक इसका त्याग नहीं होता तब तक जो है इसका कार्य सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि ममकार रूपी आवरण है, वही अज्ञानता है और मालिक एक है, और तू वहाँ दो बन गया, द्वैत तुम्हारे हृदय में है, छोटा और बड़ापन है, और गरीब और साहूकार अमीर वगैरह ये भाव है, सुख दुखादिकों के तरंग उठते हैं, ये सिर्फ जो है अज्ञानता के कारण। और भजे दीनगत हो, गुरु नवे जो शिष्य को साधक कहावे। हाँ, तो हमेशा जो है नाम स्मरण भजन करते समय में दीनता के साथ जो है मालक का अभ्यास करे। गुरु नवे जो शिष्य को, तब जो है साध कहावे सो। क्या? शिष्य नाम सुरत, गुरु नाम जो है शब्द, शब्द जो है इसको अपने अंदर में ले लेवे, दोनों मिलके एक हो जावे। शब्द की प्रकटताई होने से इसके अंदर में दीनता आ जाएगी, तो गुरु ने इसको नमाया समझो, तो तब जो है उसका नाम जो है साधु हो सकता। यानी जिसके अंदर में सत्य शब्द की प्रकटताई है वही सच्चा साधु है। जी। तुलसी मैं तुम जो तजे भजे दीनगत होया, गुरु नवे जो शिष्य को साधक कहावे सोया। गुरु बतावे पूरब को, चेला पश्चिम जाया, अंदर टाटी कपट की मिले जो क्यों कर आया। गुरु ने बताया पूरब को, चेला भागा पश्चिम को, अंदर जो है पर्दा रह गया। इन दोनों का मिलाप कैसा होगा? एक जो है शिष्य घर बार छोड़ के गुरु के सेवा में गया, तो उस दिन जो है जाके गुरु के पास प्रार्थना करता है, महाराज ये संसार बड़ा जो है दुखमय है, इससे जो है कंटाल के मैं आपके शरण में आया हूँ और मेरे को आप मुक्त करना। सद्गुरु ने कहे कि भाई तू नाम ही चाहता है या मुक्ति चाहता है तो कुछ दिन सेवा में तू लग जा, सेवा कर। शाम को जो है भोजन करके गुरु और शिष्य दोनों आराम किए। गुरु कहते हैं बाहर बारिश आता है क्या देख। इसने पड़े पड़े कहा कि महाराज बारिश आ रहा है, तुमने कैसा देखा?
मेरे बिस्तरे के पास एक बिल्ली दौड़ के आई थी। मैंने उस पर हाथ फेरा, बिल्ली भीगी हुई थी। इससे सिद्ध हुआ बाहर जो है बरखा आ रहा। अच्छा, बत्ती तो जो है जगा दे, बत्ती तो बुझा दे। महाराज, तेल समाप्त होने से वो आप ही बुझ जाएगा, बुझाने की क्या जरूरत है। दरवाजा का कड़ी तो लगा दे। दो काम मैंने किया, आपने एक उठ के कर लिए तो क्या हर्जा है। इस तरह जो है गुरु की सेवा नहीं होती। सेवा अनन्य भाव से तन मन धन सर्वस्व अर्पित करके जब जो है आप गुरु का बनोगे तो गुरु आपका बनेगा। जब तक तो अपना आप है तो गुरु अपने आप में है जी। सुरत डोर सतगुरु गहे, रहे चरण के माही। क्या अपना चित्त जो है हमेशा जो है सद्गुरु के चरण चिंतन में ही रहे और हमेशा शब्द के डोर के साथ अपना ख्याल लगाए रहे जी। सुन्न सुरत मिल शब्द ही, डोर ही डोर समाया। हमेशा जो है शून्य अवस्था में रह के शब्द के साथ अपने ख्याल को मिलाए और शब्द में मिल के शब्द रूप होवे, तब ये दुनिया का बवाल जो है आपके हृदय से दूर होगा। ये कोई साधारण बात नहीं है। और गुरु का शिष्य बनना जो है कोई कठिन नहीं है, मगर उस शिष्यत्व को संभालना बहुत कठिन है जी। सहज भाव से जो कछु आवे अमृत भाव, यह स्वभाव भीतर बसे, जब कुछ चले न दावा। अब सहज भाव से जो कुछ भी जो है खाने को मिले, रूखा सूखा कैसा भी जो है समयानुसार जो मिले, उसको गुरु प्रसाद समझ के सेवन करे। और हमेशा दूध मलाई और मक्खन और उसके ऊपर और मीठा और ये खाने को मिले तो फिर मैं गुरु का शिष्य बनूं। और रुका सुखा खा के जो है यहाँ कौन रहे। तो इससे बेहतर था कोई काम धंधा करके खूब खा पी के मज़े में रहता था। यहाँ तो खाने पीने का भी ये पंचायत है। चलो छोड़ो गुरु नु। ऐसा जो कोई शिष्यत्व स्वीकारे, उनको क्या है, राम नाम के आलसी भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे नर को बार बार धिक्कार। एक खाने के लज्जत में और तू जो है सेवा से दूर होता है तो तेरा क्या शिष्यत्व है। और सहज भाव से जो कछु आवे अमृत भाव, क्या सहज में जो कुछ भी मिलता उसको तो अमृत और गुरु प्रसाद समझ के सेवन कर जी। यह स्वभाव भीतर बसे, जब कुछ चले न दावा। ये स्वभाव आपके अंदर में स्वाभाविकता होवे, तब जो है इंद्रियों का कुछ भी डाव चल नहीं सकता जी। खाए पिए उतना रखे, बाकी रखे न पास, और आस व्यापे नहीं सतगुरु का विश्वास। एक केवल अपने हृदय में गुरु का विश्वास ही रखे और पैसा, ब्याज, सरल ब्याज, चक्रव्याज ब्याज ये बढ़ा के गट्ठड़ बांधने का प्रयत्न न करे।
क्योंकि जो आज दिया वो कल भी देगा, जो कल देगा वो आगे भी देगा। पहले बना प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। आप जन्म लेने से पहले मां के स्तन में जो है दूध डाल के आपको जन्म दिया है। तेरे को कुछ भी पता नहीं था खाना पीना क्या होता है, मगर उस मालिक ने पहले ही जो है तेरी तैयारी करके तेरे को जो है इस दुनिया में भेजा हुआ। अब इतना बड़ा हो गया तो तेरे को खाने को नहीं मिलेगा, मगर ये नहीं सोचता। ये तो लोभ और कामादिक विकार और क्रोध वगैरह इसमें भर के अपना जीवन नष्ट कर लेता। जी। गृहस्थी है हृदय गया, भूखे कछु खिलाया, बात सनातन यो कहे, सभी सभी गोहराया। और गृहस्थी है हृदय गया, भूखे कछु खिलाया, बात सनातन यो कहे, सभी सभी गोहराया। क्या गृहस्थी जब बना, यानी 4 आश्रम है, गृहस्थ, वनप्रस्थ, ब्रह्मचार्य और सन्यास। तो ये न समझे कि गृहस्थियों को मुक्ति नहीं होता। राजा जो है जनक, राजा होते हुए विदेह रूप में थे, देह होते हुए देह से अलग रहते। गृहस्थियों को भी जो है मुक्ति होता, मगर गृहस्थ के रूप में रहे। जो गृह में अस्त हो गए उसका नाम गृहस्थी है। बाल बच्चे कुटुंब परिवार इसमें डूब गए, ये गृहस्थी तो जो है दुनियादार है। और गृहस्थ आश्रमी वो हैं जो भूखा नंगा कोई भी अपने पास आवे, इतना उदारता रखे, आप भले ही भूखा रहे मगर उनको जो है खाने को देवे। और ये जो है गृहस्थियों का धर्म है। इतना धर्म रख के आप मालिक का नाम स्मरण याद करें, तो क्योंकि दया तो आपके हृदय में आ गई, और नाम स्मरण करो तो जो अंदर प्रकाश हुआ, द्वैत भाव निकल गया, वहाँ आश्रम का कोई संबंध नहीं। गृहस्थी रहो, त्यागी रहो। और त्याग अवस्था धारण किया और जंगल में बैठा और दुनिया का याद किया तो वो त्यागी क्या, वो तो जो है दुनिया में ही है। जी। रस इंद्रिय गुण स्वाद से बंधन भया अजान, जान भुला लो आद को बादे जन्म सिराना। अब जो इंद्रियों के रसों में जो डूबा हुआ है, इसके जैसा जो है अज्ञानी जड़ जीव कोई नहीं है। हर एक इंद्रिय जो है इसको खींच रही। 5 कर्मेंद्रिय हैं और 5 जो है धर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय केवल क्रिया करने वाली है, और धर्मेंद्रिय उसको जानने वाले। आंख जो है देखता और उसका विचार करता, कान श्रवण करता शब्द और उसका विचार करता, और नासिका सुगंध और दुर्गंधि का विचार कर लेता, और जीवा जो है रस स्वादों का जो है विचार होता है उससे, और स्पर्शेंद्रिय शीतोष्णादिक सुख दुखादिक या और जो है स्पर्शेंद्रियों का वगैरह जो कुछ भी है वो भी एक ज्ञानेंद्रिय में आ जाता। और बाकी के जड़ जो है हाथ पैर वगैरह, ये तो जो है आँख जो है देख के
इस रास्ते चलना करके जब जो है अंदर से हुक्म होता है तो पैर क्रिया कर लेते हैं, और इसी तरह से हाथ को जब हुक्म हुआ तो हाथ पकड़ लेते। इसी तरह मलमूत्रादिकों की जो है इंद्रियां, ये जो है 5 कर्मेंद्रिय हैं और 5 धर्मेंद्रिय हैं। और बहुत से लोग धर्मेंद्रियों का कार्य धर्म से न करे तो फिर उन्हीं से जो है पाप होता। आँख के अंदर में बुरी दृष्टि और जो है कान दूसरे की निंदा करने में और सुनने में जो है बड़ा जो है प्रसन्न होते हैं। वाक्य ये भी जो है उसी तरह दूसरे की जो है निंदा करे और उसमें बहुत खुश होगा, और अपनी निंदा होए तो बहुत दुखी होगा। इस तरह जो है 5 ही इंद्रियों को अपने बस में करना, यही एक मुख्य साधन है। पहले जो है रस इंद्रिय, खाने के इंद्रियों को रोकना, और फिर जो है कानेंद्रिय अपना बड़ाई सुन के जो है बहुत खुश होता और निंदा सुन के दुखी हो जाता। और आँख जो है बुरी दृष्टि से जो है हमेशा देखना, और जो चीज़ देखी वो जो है चाहिए करके जो है उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करना। ये सारे ही ख्यालों को छोड़ के आँख से जो है अंदर जो है दृष्टि लगा के देखना, और अंदरी श्रवण में जो कुछ भी आवाज़ होता है उसको सुनना, और मुख से जो है उस मालिक का नामस्मरण करना, मन उसके साथ लगा के, तब जो है ये सारे इंद्रियां अंतर्मुख हो जाए तो मन खड़ा हो जाएगा। और इंद्रियों के द्वारा जो है मन जो है बाहर दौड़ा दौड़ी करता हो और आंखें बंद करके आप अंदर बैठो तो उससे कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए पहले अपना इंद्रिय वशीभूत कर ले। और रस इंद्रिय गुण स्वाद से बंधन भया अजान, जान भुलानो आद को बाबे जन्म सिरान। ये नहीं समझा इन सारों को जो है ताकत देने वाली शक्ति कौन सी है। जो आद स्वरूप रूपी सत्य ताकत या आत्मा जब तक इसके अंदर में है तब तक ये सारे इंद्रियां काम करते हैं। जब श्वास प्राणवायु बंद हो जाता उसी वक्त आंख भी रहते हैं, कान भी रहते हैं, मुख भी रहता, सारा अवयव रहता, मगर कुछ भी कर नहीं सकता। इस वास्ते पहले उस आदि स्वरूप को समझे तब ये बंधन से निवृत्त हो सकता। और इंद्रियों के स्वादों में जो भूला फिर 84 जाना पड़ेगा। जी। स्वर्ग छाड़ सब देव यहाँ, नरतन मांगत झारा, यह विचार मन में करे तब पावे निर्धार। इस देही को लोचे देवा, स्वर्गादिक में रहने वाले देवी देवतादिक सहित नर्तन की आशा करते हैं। देवी देवतादिकों के शरीर में हम लोगों से वैभव सुख और आयुष्य बड़ा होगा, शक्ति भी बड़ी होगी, परंतु मुक्ति उन शरीरों में नहीं है। केवल मनुष्य शरीर में ही उस मालिक ने मुक्ति की शक्ति रखी हुई है। मुक्त होने का मार्ग भी इसके अंदर में रखा हुआ है। इस वास्ते ऐसा सुंदर नर शरीर प्राप्त होते हुए और आप इंद्रियों के स्वाद में जो इसको गमा दोगे तो अंधे के हाथ में हीरा मिला, कंकड़ समझ के फेंक दिया, इस तरह होगा। जी। स्वर्ग छाड़ सब देव यहाँ, नरतन मांगत झारा, यह विचार मन में करे तब पावे
चितवत वाही और। अब ध्यान की विधि बतलाते हैं और उसके साथ 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 जो है प्रेम भी है। जब चंद्रोदय होता है उस टाइम में चकोर पक्षी का एक स्वाभाविक गुण होता चंद्र के तरफ एक टक ध्यान लगाना। चंद्र मध्य रात्र में जो है सिर पर आ जावे तो चोंच जो है ऐसे ही ऊपर खड़ा करके जो है एक सर का टक लगाते ही रहे। जब पश्चिम को जावे चोंच नीचे ऐसा फिर के बैठने का जो है उसका ख्याल नहीं होता है, ऐसे चोंच को घुमाते हुए नीचे जमीन पर लग जाता है मगर उस ध्यान से नहीं हटता। हम लोग भी अब ध्यान करते हैं, आंखें तो बंद हैं मगर मन वहां नहीं है। ध्यान वो होता है तन स्थिर मन स्थिर सुरत नृत्य स्थिर। पहले शरीर स्थिर रहे, दोनों नेत्र के मध्य भाग में मन स्थिर रहे, वहां श्रवण करने वाली शक्ति और देखने वाली शक्ति, इसको सुरत और नृत्य कहते हैं। नृत्य नाम देखने वाली, सुरत नाम श्रवण करने वाली और उसके साथ मन, इन तीनों को इकट्ठा करके आप जो है ध्यानस्थ हो जाओ। ऐसा ध्यान लगे एक बार अंदर जो है कुछ ध्यान एक ठिकाने लग गया तो फिर इधर उधर के ख्यालात कोई अंदर आने न दे। जैसा चकोर पक्षी जो है इतना भी उसके अंदर में सबूर नहीं रहती कि मैं तो फिर के घूम के देखूं। ऐसा जो जैसा चंद्र जाता है उसी तरह जो है पीछे को झुकता है। इस तरह जो है एक टक जो है ध्यान लगा दो, इसका नाम जो है ध्यान है। इस ध्यान से अनुभविक जो है ज्ञान उत्पन्न होगा। जब तक ऐसा ध्यान करने की विधि आप सिद्ध नहीं करोगे तब तक जो है बगला का ध्यान होता, एक बक ध्यान कहते हैं उसको। थोड़ा सा पानी जहाँ होता है वहाँ एक टांग पर जो है खड़ा हो गया, आंखें बंद किया, हवा भी आए तो भी हिले नहीं, और पैर के नीचे मच्छी आई, टप पकड़ा, फिर आंखें बंद कर लिया। इसी तरह जो है दुनिया का जो है ख्यालों से हट के कभी जो है जाके भजन में ध्यान में आंखें बंद करके बैठा, पता लगता है कि ये तो अच्छी तरह ध्यान कर रहा, मगर कब तक? जब तक मच्छी पैरों के नीचे नहीं आई है तब तक। जब मच्छी आई पकड़ा तो फिर जो है आंखें बंद किया। इसी तरह कोई ना कोई ख्यालात आया, उसी वक्त जो है उस ख्यालों के पीछे लगा और इधर आंखें बंद है। तो कोई उसी वक्त जो है बुलाने को आ गया, तेरे को एक आदमी जो है जल्दी आ जाओ, तो तुमको 1,00,000 रुपया 1,000 रुपये मिलेंगे। ध्यान भी सब छोड़ा और तो उसके पीछे लगा। इसका नाम ध्यान नहीं होता। ध्यातृ, ध्यान और ध्येय, ध्यान करने वाला, ध्यानस्थ वस्तु और उसका रूप होना, इसका नाम जो है ध्यान होता। हम ध्यान करते हुए अपने आप में हमें रहते हैं, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मेरे को ये दिखे, ऐसा देखूंगा, इसी खटपट में रहते हैं, मगर हमारा ध्यान नहीं होता वो। जी। तुलसी ऐसी प्रीत कर जैसे चंद्र चकोरा, चोंच झुकी गर्दन लगी चितवत वाही और। उत्तम और चंडाल घर जहाँ दीपक उजियार,
अब जो है पतंग एक रोशनी का जो है आशक है। क्या वो चंडाल के घर होवे, क्या राजा के घर में जो है बत्ती होवे, उसके लिए तो दोनों एक समान है, एक बत्ती की जरूरत है उसको। इसी तरह आप गरीब होवे, अमीर होवे या कैसा भी कोई होवे, कितने ही सुख दुखादि आन पड़े, वो ऊंच नीच नहीं देखता। एक सर का जो है टक लगा के उसमें मालिक में मिलने का ही एक मुख्य ध्येय सामने रखता। इस तरह आप एकता रूप से उस मालिक का ध्यान करोगे तो वो आपके अंदर में है। उसका नाम है अंतर्यामी, यानी अंतरी भाव को समझने वाली ताकत। और उनके सामने जो है हम बक ध्यान धारण करें तो फिर वो नहीं जानता ये तो ध्यान किस तरह से कर रहा, क्या क्या सोच रहा। एक पहले शुरू यहाँ एक भंडारा किए थे हम लोग, एक पंडित को बुलाए थे रसोई बनाने के लिए। 2-4 सत्संगी उनके हाथ के नीचे दिए थे। पास में जो है नल था, वहां जाके स्नान करके आया, रुद्राक्ष का माला लिया और चूल्हे के सामने बैठ गया। फेर के पानी डालो उसमें, लकड़ी डालो उसमें, वो ढांक कर रखो, और इधर माला फिर रहा। तो एक सत्संगी था, पंडित जी पहले माला तो फेर लो एक, नहीं तो जो है चूल्हे के सामने बैठ के रसोई करो एक। ये माला क्या फेरना है बेचारी, माला बेचारी क्या करे, उसमें डारी सूत और जब माला बनाई काष्ठ की, उसमें डारी सूत, माला बिचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। माले ने क्या करना है, जैसा फेरा वैसा फेरा जी। तुलसी कमल न जल बसे, रवि शशि बसे आकाश, जो जाके मन में बसे सोता ही के पास। कहते हैं आप सोच लो मालिक कहाँ है, कौन देखा है। ऐसे ही अपना जो है लोक कथन करते गए हुए हैं, ये सब जो ऐसा ही है। आप विचार करो, सूरज जो है आकाश में रहता और कमल जो है पानी में रहता। सूर्योदय होते ही साथ कमल खिल जाता और सूर्यास्त होते ही साथ वो ढक जाता। इसी तरह जिसके मन में जैसा भाव है उसी तरह जो है मालिक उनको फलदायक है। कोई कहे मालिक ऐसा है तो वैसा ही है, तू जैसा है वैसा ही मालिक है। कोई निराकार को भजा, किसी ने कहा कि मालिक चतुर्भुज है विष्णु और पंचमुखी शंकर, 10 मुखी रावण, 3 मुख के दत्तात्रेय, वैसे ही है। जैसा आप कहो वैसा ही है। आप एकता रूपी जो है उस मालिक का ये ध्यान करके एक में एक मिलने का ही जो है प्रयत्न करोगे तो उस एकता में मिलके दुनिया से अलग होगी, यानी द्वैत भाव से दूर होके मुक्त हो जाओगे जी। मकरी उतरे तार से पुनः चढ़त जो तार, जा